आप सभी को स्वागत है। जय सिया राम, हर हर में आप सबके सामने कुछ बात करना चाहता हूँ ब्राह्मणवाद के ऊपर। जितना भी आजकल ये एक डिस्कशन टॉपिक चल रहा है कि ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी चाहिए, और इतने कॉकरोच और कीड़े मकोड़े कांतर बिच्छू जितने भी आए हैं ये नए नए गटर में से निकल के, तो इन गटर वालों को चाहिए कि हमें ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए। मेरा सवाल इनसे ये है कि आखिर में ब्राह्मणवाद है क्या। हम सब बड़ी आसानी से कह तो देते हैं कि ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, ये सब, लेकिन एक्चुअल में ब्राह्मणवाद और मनुवाद है क्या, इन्हें ये भी नहीं पता है। ब्राह्मणवाद सबसे पहले तो कोई भी जन्म से इसकी कोई परिभाषा नहीं है कि जो ब्राह्मण जन्म से पैदा हुआ तो वही ब्राह्मण हो गया, सुप्रीमेसी हो गया। ब्राह्मणवाद होता है अपने कर्मों के द्वारा, दूसरा हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं, जिस राष्ट्र में पैदा हुए हैं, उनके जो मूल प्रिंसिपल्स हैं, जो मूल विचारधारा है, उसको फॉलो करना। जैसे अब हम अगर हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हमारे यहाँ मूल क्या है? हमारे यहाँ मूल है वेदों को पढ़ना, वेदों की बातों को मानना, उनका अनुसरण करना, शास्त्रों की मर्यादाओं को मानना, प्रकृति को पूजना, अपने राष्ट्र के प्रति अपनी संवेदनाएं रखना, मानवता के प्रति अपनी संवेदनाएं रखना, मातृभूमि के प्रति अपने आप को समर्पण भाव जो रखता है, ये ब्राह्मणवाद में आता है। ना कि ब्राह्मणवाद, सामंतवाद और मनुवाद में ये आता है कि हम ही ऊंचे हैं और दूसरा नीचा है, जो हमने बोल दिया वही सच है, वही गलत है। ये सारी फॉल्स थ्योरीज है और ये सारा फॉल्स नैरेटिव इन्हीं के द्वारा, ये जो कॉकरोचेस और इनके जितने नक्सलाइट्स विचारधारा के जो होते हैं, ये इन लोगों के द्वारा ही ये बनाया हुआ। अब मैं बताता हूं इसकी शुरुआत कहां से हुई। इसकी शुरुआत ना तो किसी मुगल काल से हुई, ना गुलाम वंश के समय से हुई। इसकी शुरुआत हुई है ब्रिटिश साम्राज्य से। जैसा कि मेरी पुरानी वीडियो में भी आपने देखा, जो मैंने एक बनाया था, ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसी वीडियो का संदर्भ अगर हम लें तो जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स यहां पर आए, मुसलमानों का सीधा कॉन्सेप्ट था, साफ कॉन्सेप्ट था कि हमें तलवार के दम पे सबको सलवारें पहनानी है, सबको अपना धर्म कबूल करवाना है। लेकिन ब्रिटिशर्स का ये कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि जिस टाइम पे मुसलमान आए, मुसलमानों के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म था, क्या? सनातन वैदिक धर्म, जिसके लोगों को उन्होंने मारा काटा और उसमें से कई सारे लोगों ने अपने धर्म परिवर्तन किए। लेकिन जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों के सामने दो बड़ी चुनौतियां थी, एक हिंदू विचारधारा और एक मुसलमान विचारधारा। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने सबसे पहले तो यहां पे अपने पैर पसारे और आगे की स्ट्रेटेजी लेते हुए उन्होंने सबसे पहले हमारी मान्यताओं को खत्म किया, हमारी गुरुकुल की परंपराओं को खत्म किया। और जो चीजें करते हैं, जैसे ब्राह्मणों का काम था पूजा पाठ, धर्म की रक्षा करना, धर्म की बातें करना, शिक्षा व्यवस्था को बना के रखना, इससे इन्हें वंचित कर दिया। क्षत्रियों के उनके धर्म से वंचित कर दिया, वैश्यों को उनके धर्म से वंचित कर दिया, और जो शूद्र थे उनको उनके धर्म से वंचित ना करके जो वो कार्य कर रहे हैं उसी के प्रति नफरत का बीज बोके कि ये देखो, ये ऊपर के लोग तुमसे ये जानबूझ के करवाते हैं, बल्कि ऐसा कभी था ही नहीं। क्योंकि 8 से 10% अगर हम 3 श्रेणी के जो लोगों को ले लें और जो बाकी के बचे 90 से 92%, तो कभी कोई ऐसे किसी को दबा सकता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने धीरे धीरे से सबका ब्रेन वॉश करवाया अपनी टेक्स्ट बुकों के आधार पर, जो कि शिक्षा व्यवस्था में आज भी जो चीजें बहुत सारी चलती हैं उसके थ्रू। अब अगर बात करते हैं ब्राह्मणवाद की, तो वाद का, सबसे पहले तो ब्राह्मणवाद में वाद का अर्थ क्या होता है? वाद का अर्थ होता है किसी भी विचारधारा को रखना, अपना वक्तव्य रखना, अपने जो प्रिंसिपल्स है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में, उसको रखना। जैसे हम दो लोग अगर बात करते हैं आपस में तो उसे कह देते हैं संवाद। फिर आता है वाद विवाद। वाद विवाद में कब बदलता है? विवाद में जब बदलता है जब दो अलग अलग विचारधाराएं आपस में टकराती हैं। ऐसे ही ब्राह्मणवाद कोई भी ऐसी देश के खिलाफ और हिंदू धर्म के खिलाफ विचारधारा नहीं है, ये हमें हमारे जीने का एक नजरिया बताती है। दूसरा, जितना आज ये नक्सलाइट मानसिकता के जो ये लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, जनेऊ को फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो, इसका मतलब ये आपको आपके धर्म से ही वंचित करते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको आपके धर्म से वंचित करना चाहते हैं। तो इतना दिमाग आप खुद लगाओ कि जो लोग आपको आपके धर्म से वंचित करना चाहते हैं, तो उसका राष्ट्र के प्रति उनका क्या सम्मान रहा। अब इसमें एक और चीज आती है कि धर्म बड़ा या फिर राष्ट्र।
किसी भी राष्ट्र का निर्माण जब होता है जब वहां पे कुछ विचारधारा के लोग रहते हैं। जैसे ये भारत भूमि है, ये भारत भूमि क्यों कहलाती है? क्योंकि यहाँ पे जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, भरत वंश की जो संतानें रहती हैं, वो सनातन के मानने वाले अनुयायी हैं, इसलिए भारत भूमि इसका नाम है। इससे ये राष्ट्र भारत है। राष्ट्र से धर्म नहीं आता, धर्म से राष्ट्र बनता है। और धर्म और परमात्मा, इन दोनों में भी फर्क है। मैं बहुत क्लियर शब्दों में आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग भगत सिंह की विचारधारा को कहते हैं कि भगत सिंह जो है वो नास्तिक थे, आई एम एन एथिस्ट, जो उनकी किताब है, हालांकि वो मैंने किताब नहीं पढ़ी, लेकिन मैं उसके टाइटल से आपको बता सकता हूं, और जितने मैंने कोट्स उनके छोटे छोटे पढ़े हैं, वो धर्म को ना मानना, वो धर्म को नहीं, वो उनका विश्वास था परमात्मा में, कि मैं परमात्मा को नहीं मानता। परमात्मा एक अलग कॉन्सेप्ट है, भगवान को मानना ना मानना अलग कॉन्सेप्ट है, धर्म को मानना ना मानना अलग है। भगवान और धर्म ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट है, और दोनों फिर एक पॉइंट पे जाके मिलते भी हैं। जैसे हमारी आस्था है कि हमारे यहाँ त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे यहाँ पंचदेव उपासक है, हम लोग सारे सनातनी। हम गाय को भी अपनी माँ कहते हैं, और है भी, प्रकृति को भी अपनी माँ कहते हैं, वसुदेव कुटुंबकम जो इस धरती है इसको भी हम अपनी माँ कहते हैं। ये जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो ये जल है, इसको भी हम वरुण देवता की श्रेणी में रखते हैं। ये हमारे परमात्मा की जो श्रेणी है, देवताओं को भगवान को मानने की जो श्रेणी है, ये मेरी निजी आस्था है। लेकिन धर्म क्या है? धर्म होता है किसी भी चीज के जो मूल सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये हमारे भगवान हैं, ठीक है, इनमें मेरी आस्था है, लेकिन इनकी पूजा पद्धति कैसे करनी है, इनके बारे में क्या है, वो धर्म कहलाता है। तो भगत सिंह का ये जितने भी कॉकरोच और ये कातर जोंक बिच्छू हैं, ये लोग कहते हैं भगत सिंह अपने आप को, जितने आजकल ये मीठे और हिजड़े जितने ये तालियां बजा बजा के जाते हैं पॉडकास्टों में, क्या है, भगत सिंह का फोटो लेके, पहले भगत सिंह को जानो तो सही। भगत सिंह का विश्वास परमात्मा में नहीं था, लेकिन भगत सिंह का विश्वास धर्म में था। धर्म का मतलब क्या है? वो राष्ट्र को उन्होंने सर्वोपरि रखा। सरदारों में बाल नहीं कटवाते, केश नहीं कटवाते, लेकिन उन्होंने अपनी गुप्तता को बनाए रखने के लिए अपने केशों को कटवा लिया था, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली थी, यानी वो धर्म के मूल सिद्धांत पे तो चल ही रहे थे। तो इसमें लोग सब बोलते हैं कि भगत सिंह धर्म को नहीं मानते, तो धर्म का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। धर्म का तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल्स। उनका विश्वास परमात्मा में नहीं था। परमात्मा अलग चीज है और धर्म एक अलग चीज है। ये दोनों एक दूसरे के अलग रूप में पूरक है। लेकिन अगर आप ये बोल दो कि नहीं यही धर्म है, यही परमात्मा है, तो वो चीजें अलग है। हाँ, बोलचाल की भाषा में हम इसको एक कहते हैं। जैसे अब हम सनातन धर्म के फॉलोअर हैं। सनातन क्या है? सनातन धर्म के जो बेसिक प्रिंसिपल है, फॉलोइंग्स है, उनको धर्म कहा गया है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो धर्म को ना मानता हो। जो अगर एथिस्ट है, जो नास्तिक है, वो भी कहीं ना कहीं उसके मन में भी कुछ ना कुछ दया भाव होती है। दया भाव नहीं होगी लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण होगा, अपने माँ बाप के प्रति, उनके बातों को मानने के प्रति समर्पण होगा। कहीं ना कहीं तो कोई अच्छी चीज होगी। तो धर्म से तो आप कहीं वंचित ही नहीं हो। आप परमात्मा से वंचित हो, धर्म से वंचित नहीं हो, धर्म के मूल सिद्धांतों से वंचित नहीं हो। धर्म के मूल सिद्धांत, आपको राष्ट्र से अगर प्यार नहीं है तो आप धर्म के खिलाफ हो। आपको मानवता से प्यार नहीं है तो आप धर्म के खिलाफ हो। और ये जितने भी ऐसे अलगाववादी वाली बातें ये लोग जो करते हैं, इन सब से आप इसीलिए सावधान रहो। ब्राह्मणवाद जो है वो इस देश का, इस राष्ट्र का, इस पूरी भारत भूमि का एक ऐसा प्रिंसिपल है कि अगर आप ब्राह्मणवाद को लेकर चलोगे तो ये देश, इस देश को दोबारा से विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर अब इसमें हम वर्ण का भी कॉन्सेप्ट ले लें कि चलो ब्राह्मणवाद से ये कहते हैं कि जो ब्राह्मण ही है उन्हीं के द्वारा ये बनाई हुई चीजें हैं, टीचिंग्स हैं। अब ये लोग सब कहते हैं कि हमें 200 साल, 3000 साल, 5000 साल, 500 साल तक चीजों से वंचित रखा गया, पढ़ने नहीं दिया। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो हम मॉडर्न एजुकेशन आज पढ़ रहे हैं, जो आज मॉडर्न एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं, कितने साल पुरानी है? 50, 60, 70, 80 साल पुरानी। और इससे पीछे चले जाओ, 100 साल पुरानी, 150, 200 साल पुरानी। 200 साल पुरानी
के जो पुराने कॉन्सेप्ट है वो वाले फिर कॉन्सेप्ट कौन से थे? वो सारे वेद और शास्त्रों के कॉन्सेप्ट थे, या जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो कॉन्सेप्ट्स लिखे थे, जो ग्रंथ लिखे थे, उनका अनुसरण करना था। तो यानी कि अगर आप कहते हो कि आपको उन चीजों से वंचित रखा गया, जो कि कभी ऐसा नहीं था, गुरुकुलों में चारों वर्ण के लोग पढ़ते थे, अगर मैं मान भी लूं कि वंचित रखा गया, तो इसका मतलब आप ये मानते हो कि हमारे जो ग्रंथ हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, जितने भी नमो बुद्धाय जय भीम वाले हैं। मैं उनसे, मेरा सवाल डायरेक्ट है कि तुम लोग अगर ये कहते हो कि तुम्हें इन चीजों से वंचित रखा गया, यानी तुम ये मानते हो कि हमारे धर्म ग्रंथ जो है वो सर्वोपरि थे, और इन सबका सबने अनुसरण किया था, सबने इनको पढ़ा था। ब्राह्मणों का काम था बेसिक शिक्षा को इनको पढ़ना, ज्ञान देना, लेकिन जो विश्वकर्मा जाति थी, जो शूद्रों में जो सेवा भाव वाले लोग थे, उनका काम था बाकी अदर कार्य राष्ट्र के निर्माण में हाथ बढ़ा के रखना। अब अगर मैं हूं, अब मैं सारी चीजें तो मैं नहीं कर सकता ना, कि मैं शादी ब्याह भी करवा दूं, मैं कथा प्रवचन भी कर लूं, मैं यहाँ नाव भी चला दूं, मैं इस घास को भी काट दूं, मैं देश की रक्षा भी कर लूं। सारे काम नहीं कर सकता, मैं किसी एक या दो ही काम में प्रोफिशिएंट हो सकता हूं। ऐसे ही यही हमारी वर्ण व्यवस्था थी, और यही ब्राह्मणवाद था, यही मनुवाद था। मनुवाद में जो ये लोग कुछ लाते हैं कॉन्सेप्ट की शूद्रों को ये नहीं सुनने दिया, ऐसे कर देना है, वैसे कर देना है, ये सारी एड ऑन की हुई चीजें हैं। अगर मैं आज 100 पेजों को लेके कहीं से भी किसी भी ग्रंथ के 100 या 50 पेज लेके बैठ जाऊं, उनको मैं पब्लिश करवा के अपना कुछ सेल्फ मेड मटेरियल उसमें एडिट करवा के डलवा दूं, तो क्या ये उस ग्रंथ की प्रामाणिकता हो गई? ये तो मेरे द्वारा एडिट किया हुआ है, और ये मेरा चैलेंज है इन सारे लोगों को, जो ये लोग ये जब चीजें सामने लाते हैं कि इसमें मनु स्मृति में ये लिखा है, रामचरितमानस में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, कहीं ऐसी कोई चीज गलत नहीं लिखी हुई है। गलती तुम्हारी समझने में है, गलती तुम्हारे समझने में है। दूसरा, जो तुम किताबें लाते हो, पढ़ते हो, वो कहीं ना कहीं से मिक्सअप हुई किताबें हैं, ओरिजिनल ग्रंथों को तुमने पढ़ा ही नहीं है। तो ब्राह्मणवाद पे हम दोबारा अगर आए, तो ब्राह्मणवाद सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है जो सबको सुप्रीमेसी की ओर लेके जाती है, एक प्रोफिशिएंसी की ओर लेके जाती है कि हम जो भी कार्य करें उसमें हम सुप्रीम हो। अगर मैं घास काटता हूं तो मेरी घास काटने में सुप्रीमेसी हो, अगर मैं पूजा करता हूं तो मेरी पूजा करने में सुप्रीमेसी हो, अगर मैं देश का रक्षक हूं, समाज की रक्षा करता हूं, तो मेरी इसमें प्रोफिशिएंसी हो, इसमें सुप्रीमेसी हो। ब्राह्मणवाद एक सुप्रीमेसी है। तो फिर अब आप ही ये लोग बताइए कि जो लोग आपसे आपकी सुप्रीमेसी को छीनना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि आप एक अच्छी स्किल पे काम करो, वही लोग कहते हैं ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, वही लोग कहते हैं कि राष्ट्रवाद से आजादी चाहिए। ये गलत है। राष्ट्रवाद की अब जो बात आती है, राष्ट्रवाद आखिर है क्या? राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखना। वाद का अर्थ ही होता है जो एक हमारा प्रिंसिपल, एक हमारी विचारधारा, जो एक हमारा प्रिंसिपल, एक हमारी विचारधारा है, उसको रखना, इसे वाद कहा जाता है। जो राष्ट्र में रह रहा है और राष्ट्र के प्रति जब उसका प्रेम है, वो कहलाया राष्ट्रवाद। तो ब्राह्मणवाद भी वही है। ब्राह्मणवाद में कहीं भी किसी का क्रिटिसिज्म या किसी को ऊपर नीचे दिखाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ समय पे कुछ लोगों के द्वारा कुछ गलत कार्यों को किए जाने पर आप पूरी की पूरी विचारधारा पे सवाल नहीं उठा सकते। अगर मैं यहां इस घास में बैठा हूं, मैं यहां किसी नदी या झील के बगल में बैठा हूं, अगर मुझे अभी यहां पे कोई सांप आगे डस लाए या फिर कोई कीड़ा काट ले, तो इसमें उसकी गलती नहीं है, इसमें मेरी भी गलती नहीं है। वो एक टाइम, वो एक समय, वो एक सिचुएशन है, और यहां पर आके मैं उनकी टेरिटरी में बैठा हूं, मैं उन्हें डिस्टर्ब कर रहा हूं एक तरीके से। तो ये बिल्कुल सारी चीजें गलत हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें ब्राह्मणवाद और सनातन धर्म से आजादी चाहिए, वो लास्टली ये लोग सब बेरोजगार और बेवकूफ गधे लोग हैं। इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, ये लोग अपने माँ बाप के सगे नहीं हो सकते, तो ये किसी धर्म या किसी राष्ट्र के क्या सगे होंगे? ऐसे लोगों से सावधान रहो और अपने धर्म के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति हमेशा समर्पण भाव का एक भाव रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव। रोक दियो, रोक दियो।